हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास नंबर 229 नर्वस सिस्टम ही कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज 6th लेक्चर इस चैप्टर का लेकर आए हैं, जिसका नाम है नर्व कंडक्शन। और नर्व कंडक्शन के अंदर आज हम लोग बात करेंगे एक्शन पोटेंशियल या फिर इम्पल्स की। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखने से पहले आप हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और आयन गेट्स वाला वीडियो देखो, यानी इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जो बेसिक्स हमने वहां सीखे, उन्हीं बेसिक्स को अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। बिना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल समझे एक्शन पोटेंशियल समझ में नहीं आ सकता, तो पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद आप यहाँ पर आए। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टर्म है एक्शन पोटेंशियल और इसी को हम कहते हैं वर्ड इम्पल्स। एक्शन पोटेंशियल और इम्पल्स वर्ड कहां से आया? पिछले वीडियो में हमने देखा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी वो पोटेंशियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जब मेम्ब्रेन रेस्ट पे हो उसको आप कहते हो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और अब अगर आपकी मेम्ब्रेन रेस्ट पे नहीं होकर एक्शन कर रही है, तब आप इसको कहते हो एक्शन पोटेंशियल। यानी रेस्ट पे अगर मेम्ब्रेन होगी तो आप कहोगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और अगर मेम्ब्रेन एक्शन करेगी तब आप इसके लिए टर्म यूज करोगे एक्शन पोटेंशियल, या फिर आप सिंपली इसको कहते हो इम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल। ध्यान से सुनना। डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो इट इज द सीक्वेंस ऑफ रैपिडली ऑकरिंग इवेंट्स दैट डिक्रीज एंड रिवर्स द मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड देन इवेंचुअली रिस्टोर टू द रेस्टिंग स्टेट। हमने शुरुआत कहां से की थी? आपको याद हो, हमने शुरुआत की थी कि हमारे पास में एक एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, इसमें अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है। हमने वैल्यू बताई थी -70 मिली वोल्ट। तो अब एक्शन पोटेंशियल का डेफिनेशन ये कह रहा है कि इट इज द सीक्वेंस ऑफ रैपिडली अकरिंग इवेंट्स दैट डिक्रीज एंड रिवर्स द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी पहले तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा, यानी डिक्रीज करेगा मतलब -70 से लेकर जाएगा इसको 0 की तरफ, एंड देन रिवर्स द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रिवर्स द मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी अब माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा? प्लस, यानी -70 से पहले और कम होकर आए 0 की तरफ, अब चले गए +30 की तरफ, यानी डिक्रीज एंड रिवर्स द मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड देन इवेंचुअली रीस्टोर टू द रेस्टिंग स्टेट। और फाइनली ये +30 से वापस कहाँ जाएंगे हम? -70, यानी जो हमारा रेस्टिंग स्टेट था वापस हम वहां पर आ गए। तो ये जो एंटायर इवेंट्स हो रहे हैं उनको हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल और इम्पल्स। दो मेन फेजेस है एक्शन पोटेंशियल के, पहला डीपोलराइजेशन और सेकंड है रीपोलराइजेशन। वर्ड्स ऐसे क्यों बने, इनमें क्या होता है, ये सब हम लोग अब यहाँ पर स्टडी करेंगे। शुरुआत, मेम्ब्रेन जब रेस्ट पे होती है तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है उसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसका वैल्यू है -70 मिली वोल्ट। माइनस इसलिए क्योंकि मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिवली चार्ज है और बाहर की तरफ यानी टुवर्ड्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वो पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए -70 मिली वोल्ट। फर्स्ट फेज में पहले ये -70 मिली वोल्ट से 0 की तरफ जाएगा और फिर जाएगा प्लस की तरफ, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। और सेकेंड फेज में ये वापस +30 से -70 की तरफ जाएगा, यानी रीस्टोर कर रहा है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, और उस प्रोसेस को आप कहते हो रीपोलराइजेशन। टर्म्स देखना ऐसे क्यों कहा गया, इन टर्म्स को वो समझेंगे। शुरुआत में जब हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात की, यानी ये आप कह रहे हो कि एक मेम्ब्रेन है जो पोलराइज्ड है, मेम्ब्रेन है जो पोलराइज्ड है, अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव। फिर आपने उसकी पोलैरिटी क्या की? खत्म की, और आप उसको पोलैरिटी आपने उसकी रिवर्स कर दी, यानी जहां पहले अंदर माइनस था और बाहर पॉजिटिव था, अब डीपोलराइजेशन में अंदर पॉजिटिव हुआ और बाहर माइनस हुआ, इसलिए हमने वर्ड क्या यूज किया? डीपोलराइजेशन, यानी पोलैरिटी को पहले खत्म करके उसको हमने रिवर्स किया। सेकंड स्टेप में आप क्या कर रहे हो? वापस रीस्टोर कर रहे हो, यानी उस मेम्ब्रेन को फिर से पोलराइज कर रहे हो, इसलिए हम यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे रीपोलराइजेशन, यानी हम जो है मेम्ब्रेन को दोबारा पोलराइज कर रहे हैं, इसलिए हमने वर्ड यूज किया रीपोलराइजेशन। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो पहले डीपोलराइज होगा और फिर बाद में वापस रीपोलराइज होगा। एक ग्राफ के थ्रू हम इसको समझेंगे, ध्यान से समझना है। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस ग्राफ के अंदर, और बहुत बढ़िया क्वेश्चंस नीट में इसके ऊपर पूछे जाते हैं। एक्स एक्सिस पे जाता हूं मैं, एक्स एक्सिस पे मैंने लिया यहाँ पर टाइम, ठीक है, और वाई एक्सिस पे मैं बात कर रहा हूँ पोटेंशियल की, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। बिकॉज नर्व्स की बात करें तो मिली वोल्ट्स में रहेगी, इसलिए यूनिट मिली वोल्ट्स। शुरुआत कहां से कर रहा हूं मैं? हमारी जो मेम्ब्रेन है वो इनिशियली रहती है -70 मिली वोल्ट पे। यहाँ पर देखो टाइम के साथ में ये -70 मिली वोल्ट चेंज नहीं हो रहा, ये यहाँ से लेकर इस टाइम तक
70 ही है, मतलब कि मेम्ब्रेन कहाँ है, रेस्ट पे, इसलिए पोटेंशियल कितना है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब इस एक्सॉन को मिलेगा एक स्टिमुलस, और उस स्टिमुलस की वजह से पोटेंशियल जो है मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने लगेगा। ये यहाँ पे कहाँ पहुंचा, -55 मिलीवोल्ट से। अब ये -55 मिलीवोल्ट से गया जीरो की तरफ, फिर जीरो से ये गया वापस पॉजिटिव की तरफ, +30 तक गया। तो ये जो फेज है यहां से लेकर यहां तक, यानी दिस पॉइंट, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, इस फेज को हम कहेंगे फेज ऑफ डी पोलराइजेशन। बाद में बी पॉइंट, यानी जहां पे +30 मिलीवोल्ट था, इस पॉइंट से ये वापस नेगेटिव की तरफ जाने लगा और पहुंच गया कहां पर, वापस अपनी ओरिजिनल वैल्यू यानी -70 मिलीवोल्ट। यानी बी से लेकर सी तक का ये जो एंटायर फेज है, दिस इज कॉल्ड एज रीपोलराइजेशन। अब सी के बाद में विद टाइम इसका पोटेंशियल -70 से और नीचे आया, ये यहां तक करीब -90 तक चला जाता है ये। नाउ दिस इज कॉल्ड एज हाइपर पोलराइजेशन। क्यों? क्योंकि मैं पोलैरिटी को और ज्यादा बढ़ा रहा हूं। इनिशियल था -70 को मैं -90 किया, यानी मैं नेगेटिव में पोलैरिटी और बढ़ाई, इसलिए मैंने वर्ड क्या यूज कर लिया, हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर मतलब ज्यादा, यानी पोलैरिटी और ज्यादा बढ़ाई, तो हमने वर्ड यूज किया हाइपर पोलराइजेशन, -70 टू -90 मिली वोल्ट्स। अब हम ये तीनों कंसेप्ट, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन, डिटेल में यहाँ पर स्टडी करेंगे। चाहे डिपोलराइजेशन की बात करो या रिपोलराइजेशन की बात करो, ये दोनों प्रोसेस आर बिकॉज ऑफ सम वोल्टेज गेटेड चैनल्स VGCs which are present on the plasma membrane of axon and axon terminals। अब ये न्यूरॉन का फिगर है आपके सामने। न्यूरॉन के फिगर में यहां से चालू होता है एक्शन पोटेंशियल, यानी जहां से एक्सॉन स्टार्ट हो रहा है वहां से एक्शन पोटेंशियल शुरू है। ये कंप्लीट हो गया यहाँ से यहाँ तक एक्सॉन, और ये जितनी भी आपको दिख रही है इनको आप क्या कहते हो, एक्सॉन टर्मिनल्स। तो इनकी मेम्ब्रेन पर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उनके ऊपर कुछ वोल्टेज गेटेड चैनल्स प्रेजेंट है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स VGCs कहते हैं जिन्हें। इनकी वजह से डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन होता है। VGCs के बारे में हमने सबसे पहले वीडियो में डिस्कशन किया था, ठीक है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप आयन चैनल्स का वीडियो देखो, और इस तरह के और कौन कौन से चैनल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और क्या फंक्शन कैरी आउट करते हैं, वहां पे इसकी हमने डिस्कशन ऑलरेडी किया है। शुरुआत करता हूं, सबसे पहला टर्म है डीपोलराइजेशन। आपके सामने एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन यहाँ पर देखो आप, यहाँ से शुरू करूंगा मैं। इसको मैंने कह रखा है ये रेस्टिंग स्टेज पे है, रेस्टिंग स्टेज पे यानी अंदर नेगेटिव चार्ज। देखो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं समझ में आ रहा है तो इससे पहले वाला वीडियो देखो RMP का, चीजें और आसानी से समझ में आएगी। और बाहर जहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, अब यहाँ तो अंदर की तरफ क्या होगा, साइटोप्लाज्म, और ये क्या है इस तरफ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की तरफ जो मेम्ब्रेन का सरफेस है उस पे पॉजिटिव चार्ज और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज, यही था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। डीपोलराइजेशन में हमने क्या किया, अंदर की तरफ तो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बाहर की तरफ हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, यानी कि हमने चार्जेस को रिवर्सल कर दिया, पोलैरिटी का ही रिवर्सल कर दिया, इसलिए टर्म बना दिया डीपोलराइजेशन। एक्सॉन मेम्ब्रेन शुरुआत करता हूं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट पे चल रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टिमुलस कहां पहुंचा, स्टिमुलस पहुंच गया एक्सॉन पे, यानी कि यहां समझो कि यहां पे सबसे पहला मुझे स्टिमुलस मिलता है यहाँ पे। जैसे ही स्टिमुलस एक्सॉन पे पहुंचेगा, उस स्टिमुलस की वजह से इस मेम्ब्रेन के ऊपर जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं, वो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन अप हो जाते हैं। कुछ इस तरह के चैनल्स होते हैं, फिगर में देखो आप, आपको ये जो ग्रीन कलर का चैनल दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज सोडियम गेट। सोडियम गेट जैसे ही ओपन अप होगा तो क्या होगा, अब हमें पता है, हमने जब लास्ट वीडियो में देखा था कि ECF में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है। देखो यहां से लेकर यहां तक ये कंप्लीट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाहर की तरफ ये इस तरफ हो गया एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और अंदर की तरफ ये है अपना साइटोप्लाज्म। बाहर की तरफ सोडियम ज्यादा है, अंदर की तरफ सोडियम कम है। जैसे ही सोडियम गेट ओपन अप होगा तो सोडियम हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। हायर कॉन्सेंट्रेशन अभी हमने कहा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन साइटोप्लाज्म में है, यानी सोडियम का मूवमेंट हुआ फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द एक्सॉन। तो सोडियम जो है साइटोप्लाज्म में एंटर कर गए फ्रॉम ECF। जैसे ही सोडियम साइटोप्लाज्म में एंटर करेंगे, यानी अंदर की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा। इनिशियली अंदर क्या था, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, अब यहाँ पे अंदर कौन से चार्जेस आ रहे हैं,
पॉजिटिव चार्ज, यानी जो आप इनिशियल -70 कह रहे थे अब वो -70 से -60 -55 इस तरह से कम होता जाएगा। तो इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन स्टार्ट बिकमिंग पॉजिटिव। नाउ दिस इज द स्टार्ट ऑफ डीपोलराइजेशन, यानी यहीं से डीपोलराइजेशन की शुरुआत हो गई है। अब एक्शन पोटेंशियल जब स्टार्ट होगा, डीपोलराइजेशन की जब शुरुआत हुई तब -70 था, शुरुआत से -60 -55। अब -55 को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, यानी ये लिमिट है, आपको उस थ्रेशोल्ड तक तो पहुंचना ही पड़ेगा -55। अगर आप -55 से और ज्यादा पॉजिटिव की तरफ गए तब तो एक्शन पोटेंशियल होगा, और -55 के ऊपर ही रह गए तब एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि -55 मिलीवोल्ट से अगर आप -50 की तरफ जाओगे, इससे नीचे की तरफ आओगे तो एक्शन पोटेंशियल होगा, और अगर -55 के ऊपर ही रह गए यानी -57 या 58 तब एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा। इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। जैसा आप फिजिक्स में पढ़ते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करते हो, सिमिलरली यहाँ पे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल लिमिट है कि मुझे मिनिमम इतना सोडियम अंदर लाना है कि वो -70 से -55 आ जाए। अगर एक बार -55 आ गया तो ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, अदरवाइज एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। इसलिए स्टेटमेंट कहता है कि एक्शन पोटेंशियल अकर्स ओनली व्हेन डीपोलराइजेशन रीचेस अ सर्टेन लेवल व्हिच इज कॉल्ड एज इट्स थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, और मैक्सिमम न्यूरॉन्स के लिए ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रहता है -55 मिली वोल्ट। एक बार अगर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अचीव कर लिया तब इस मेम्ब्रेन पे जो सोडियम गेट्स है दूसरे वाले वो और ज्यादा रैपिडली ओपन अप होने लगेंगे। स्टार्टिंग में जो नंबर ऑफ सोडियम गेट्स जो ओपन अप हो रहे हैं वो थोड़े कम होते हैं, तो धीरे धीरे पहुंचता है -55। बट अगर आपने -55 का लेवल अचीव कर लिया तब बहुत ज्यादा एक साथ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन अप होंगे, जिसकी वजह से चार्जेस, जिसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो -55 से जाएगा जीरो की तरफ, और जीरो के बाद में वो इवन वो पॉजिटिव की तरफ भी शूट अप हो जाएगा। यानी ज्यादा से ज्यादा सोडियम साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा और पोटेंशियल जीरो, और जीरो से पहुंच जाएगा +30 मिली वोल्ट जो कि लिमिट है, यानी वो +30 मिली वोल्ट से ज्यादा मैक्सिमम न्यूरॉन्स में नहीं पहुंचता। मैक्सिमम की लिमिट रहती है +30 मिली वोल्ट। यानी शुरुआत आपने की -70 मिली वोल्ट से, एक बार आप पहुंचे -55 तक। -55 आपका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल था, ये अचीव कर लिया तो अब आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप 0 वोल्ट और 0 से फिर शूट अप करके चले गए +30 मिली वोल्ट। तो ये एंटायर प्रोसेस कहलाता है डीपोलराइजेशन, और ये चीज ग्राफ में काफी क्लियर है जो मैंने आपको यहाँ बताई। -70 के बाद में पहुंचा वो +30, ये वैल्यू +30 है। दिस इज कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन वाज बिकॉज ऑफ सोडियम गेट्स। रीपोलराइजेशन की बात करूंगा। रीपोलराइजेशन में क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल अपने पीक पे पहुंच गया, यानी पीक मतलब उसका कब आएगा, जब वो पहुंचेगा +30 मिली वोल्ट। तब जैसे ही डीपोलराइजेशन अपने पीक पर पहुंच जाएगा एक्शन पोटेंशियल, यानी ये फिगर है कि पहले स्टेप में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ कैसे, जब सोडियम गेट्स ओपन अप हुए और सोडियम अंदर की तरफ एंटर हुआ। अब क्या होगा, जब ये +30 मिली वोल्ट पे पहुंच गया तब सोडियम गेट्स क्लोज हो जाएंगे। सोडियम गेट्स अगर क्लोज हो गए तब और ज्यादा सोडियम अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, और साइमल्टेनियसली पोटेशियम गेट्स ओपन अप हो जाएंगे। अब जब पोटेशियम गेट्स ओपन होंगे कुछ इसी तरह से, ये फिगर देखो आप। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये था आपका सोडियम गेट, ये सोडियम गेट अब क्या हो गया, क्लोज। अब इस फिगर में देखो हमने किस तरह से ये दिखा रखा है कि गेट किस तरह से क्लोज हो गया है। यहाँ से ऐसा समझ लो कि गेट पे किसी तरह का एक प्लग है, इस प्लगिंग की वजह से ये सोडियम गेट बंद हो गया, और यहाँ पर ये पोटेशियम गेट ओपन हो गया। जैसे ही पोटेशियम गेट ओपन होगा, पोटेशियम हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो पोटेशियम का लेवल है वो साइटोप्लाज्म में ज्यादा रहता है एज कंपेयर्ड टू ECF। अब बिकॉज साइटोप्लाज्म में पोटेशियम ज्यादा है तो गेट खुलते ही पोटेशियम मूव करेगा किसकी तरफ, बाहर की तरफ। तो जब पोटेशियम बाहर की तरफ मूव करेगा तो अब पोटेशियम पॉजिटिवली चार्ज है तो बाहर आपको चार्ज वापस कैसा होने लगेगा, प्लस, और अंदर वापस रिलेटिवली कैसा होगा, माइनस। क्लियर चीज। पोटेशियम एग्जिट कर गया, पोटेशियम के एग्जिट करते ही वापस अंदर, ये यहाँ पे देखो पोटेशियम वापस अंदर बाहर आने लगा। पोटेशियम बाहर आती वापस अंदर नेगेटिव चार्ज और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, यानी अब आप +30 से वापस आओगे 0 की तरफ और 0 से वापस
70 मिली वोल्ट की तरफ, और इसी प्रोसीजर को आप कहते हो रीपोलराइजेशन। इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन स्टार्ट बिकमिंग नेगेटिव अगेन टुवर्ड्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रीपोलराइजेशन। हमने पोलैरिटी को वापस अचीव कर लिया, -70 से शुरुआत की थी, वापस आ गए -70 पे, इसलिए हमने टर्म बोला है रीपोलराइजेशन। पहला फेज डीपोलराइजेशन, सेकंड फेज रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन वाज बिकॉज ऑफ ओपनिंग ऑफ सोडियम VGCs and repolarization is because of opening of potassium VGCs। ये फिगर देख लो लास्ट, इस लास्ट फिगर में हमने शो कर रखा है कि किस तरह से पोटेशियम गेट्स के ओपन होने से पोटेशियम बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। ग्राफिकली समझाऊं, यहां तक तो हमने आपको प्रोसीजर समझा ही दिया था कि +30 मिलीवोल्ट तक आ गया, +30 मिलीवोल्ट यानी पीक पे आने के बाद वो वापस नीचे की तरफ जाएगा और नीचे की तरफ जाकर वापस -70 चला जाता है। नेक्स्ट बढ़ता हूं हाइपरपोलराइजेशन, जो सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि रिपोलराइजेशन हुआ और मेम्ब्रेन वापस अपने ओरिजिनल पोलैरिटी -70 मिलीवोल्ट तक पहुंच गई थी। लेकिन अगर इस कंडीशन में भी अगर पोटेशियम गेट्स अभी भी अगर ओपन है तो और ज्यादा पोटेशियम बाहर की तरफ मूव करेगा, और ज्यादा पोटेशियम बाहर की तरफ मूव करेगा तो बाहर और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज और अंदर और ज्यादा नेगेटिव चार्ज, यानी अब आप -70 से और ज्यादा नेगेटिव में जाओगे। पोटेशियम VGCs ओपन है तो मोर पोटेशियम एग्जिट्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनटू ECF, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन बिकम्स मोर नेगेटिव, और मोर नेगेटिव कितना जा सकता है, ये चला जाएगा -90 मिली वोल्ट। इसलिए हमने प्रोसेस का नाम क्या रखा, हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर मतलब ज्यादा, मतलब पोलराइजेशन हमने और ज्यादा बढ़ा दिया, तो दिस इज हाइपर पोलराइजेशन। एक बार अगर मैं देखूं कंप्लीट ये पूरा स्टेप एक सिंगल फिगर में मैं आपको समझाऊं तो ये कुछ इस तरह से होगा कि हमारी मेम्ब्रेन -70 मिलीवोल्ट पे रेस्ट पे थी, इस पॉइंट पे उसे मिला एक स्टिमुलस, इस पॉइंट पे इसे एक मिला स्टिमुलस मिलते ही अंदर नेगेटिव चार्ज जो है कम होने लगेगा तो ये -70 से पहुंचा -55 तक। एक बार अगर ये -55 तक चला गया, यानी इसकी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इसने अचीव कर ली, तब ये शूट अप होकर पहुंचेगा 0 पे, 0 से गया +30 पर। इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन फेज, यानी इस पॉइंट से लेकर ये आपका इस पॉइंट तक ये पूरा डीपोलराइजेशन फेज। एक बार +30 अचीव करने के बाद सोडियम गेट्स जो है वो क्लोज हो गए, पोटेशियम गेट्स ओपन होकर वापस ही चला जाएगा रिपोलराइजिंग फेज, यानी वापस देखो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, -70 मिलीवोल्ट, यानी रिपोलराइजेशन। इसके बाद भी अगर पोटेशियम गेट्स ओपन रहे तो ये -70 से और नेगेटिव जाएगा -90 की तरफ, और इसको आप कहते हो हाइपरपोलराइजेशन। क्लियर? तो ये जो मैंने यहाँ पे अलग अलग कलर्स लिए हैं, देखो सबसे पहला ये कलर है, ये अपना ये कलर क्या शो कर रहा है, ये कलर शो कर रहा है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स आर इन रेस्टिंग स्टेट एंड वोल्टेज गेटेड K+ चैनल्स आर क्लोज्ड, यानी कि सोडियम और पोटेशियम दोनों ही क्लोज्ड या रेस्टिंग स्टेट पे। सेकंड कलर मैंने शो कर रखा है यहाँ पे ब्लू कलर, ये ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टिमुलस मिला और ये स्टिमुलस इसको लेके जाएगा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल यानी -55 की तरफ। नेक्स्ट कलर स्लाइटली ग्रीन, वो ये बता रहा है ये वो फेज है जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होंगे और होगा आपका कंप्लीट डीपोलराइजेशन और आप अचीव कर लोगे +30 मिलीवोल्ट का एक्शन पोटेंशियल। नेक्स्ट कलर जो स्लाइट ऑरेंज सा है, यानी ये पार्ट, ये वाला फोर्थ स्टेप हो गया, ये थर्ड था आपका, ये फोर्थ स्टेप। इसमें आपको दिख रहा है डीप रिपोलराइजेशन, और वो किस लिए, क्योंकि वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन अप है। और उसका नेक्स्ट कलर जो ऑरेंज कलर यानी फिफ्थ स्टेप में आपको दिखा रखा है कि वोल्टेज गेटेड चैनल्स आर स्टिल ओपन, अभी भी वो ओपन है, जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन अचीव किया है। दिस इज एक्शन पोटेंशियल, और ये कैसे होता है। अब हम सीखेंगे कि एक्शन पोटेंशियल प्रोपगेट कैसे करता है, यानी कि आगे कैसे बढ़ेगा। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन मस्ट ट्रेवल फ्रॉम अराइजिंग पॉइंट टू एक्सॉन टर्मिनल। अब जो हमने फिगर देखा था, ये एक्सॉन की स्टार्टिंग से लेकर जो इसका टर्मिनल देख रहे थे हम लोग, यानी कि यहां से शुरुआत हुई अगर एक्शन पोटेंशियल की, तो ये यहां से अब ट्रेवल करता हुआ एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचना चाहिए।
इसी को हम कहते हैं प्रोपोगेशन। दिस कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड एज इट्स प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन मतलब फैलना, आगे की तरफ बढ़ने को हम कहते हैं प्रोपोगेशन। तो एक्शन पोटेंशियल किस तरह से कंडक्ट हो रहा है उसी को आप कहोगे प्रोपोगेशन। और ये भी आपके सामने एनसीईआरटी का फिगर है, इसको आप देखो अच्छे से। मैं सबसे पहले इस रीजन की बात करता हूं जो मैंने कलर में शो कर रखा है आपको रेड कलर में। इस स्टेप पर आप देखो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यानी कि डीपोलराइजेशन फेज है। कैसे समझा? आप समझ लो सोडियम अंदर आ रहा है। सोडियम अंदर आ रहा है कब आता है? जब डीपोलराइजेशन होता है। और इसके आगे की यानी यहां से लेकर यहां तक की पूरी मेम्ब्रेन रेस्ट पे है, यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे है। क्लियर? अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल इस पार्ट में यहां जनरेट होगा, उसी वक्त यहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने की वजह से जो इसका एडजेसेंट पार्ट है, यानी यहां से लेकर यहां तक वाला पार्ट, यहां पे भी सोडियम गेट्स ओपन होंगे। जब यहाँ पे सोडियम गेट्स ओपन होंगे तो सोडियम अपने आप अंदर आएगा और यहाँ पे भी डीपोलराइजेशन होगा। जैसे यहाँ पे डीपोलराइजेशन होगा, इसके बाजू वाले सोडियम गेट्स ओपन होंगे, सोडियम और अंदर आएगा और बाजू वाला भी डीपोलराइज होगा। इस तरह से पास जो है डीपोलराइजेशन इस तरह से आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। क्लियर है चीज? अब when sodium plus flow in, they open up sodium which is in vicinity to open। vicinity एक वर्ड होता है, vicinity का मतलब होता है पास वाले, यानी जब सोडियम प्लस अंदर आता है कहीं पे तो उसके पास वाले जब सोडियम गेट्स है वो भी अपने आप ओपन होंगे। उसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल ओवर एंड ओवर एडजेसेंट रीजन्स में रीजनरेट होता रहता है। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा एक्शन पोटेंशियल, वैसे वैसे पीछे की तरफ सोडियम गेट्स बंद होते रहेंगे। सोडियम गेट्स बंद होंगे तो पोटेशियम गेट्स ओपन होंगे, पोटेशियम गेट्स ओपन होंगे तो पोटेशियम अंदर की तरफ आएगा, जिसे आप पोटेशियम बाहर की तरफ आएगा। पोटेशियम बाहर की तरफ आएगा जिसको आप कहते हो रिपोलराइजेशन। यानी इस तरफ आप जब बढ़ोगे तो डीपोलराइजेशन होता रहेगा और पीछे की तरफ वापस रिपोलराइजेशन होता रहता है। इसी को हम कहते हैं प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। Now it is not the same action potential that propagates along the entire axon। ध्यान रखना, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो बच्चे समझते हैं वो ये समझते हैं कि एक बार अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया तो यही एक्शन पोटेंशियल पूरे एक्सॉन तक स्प्रेड होता रहता है। ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ वो सोडियम गेट की वजह से था। सेकंड जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा वो नए सोडियम गेट्स की ओपनिंग की वजह से होगा। यहाँ पर वापस सोडियम गेट्स ओपन होंगे जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। सिमिलरली यहाँ सोडियम गेट्स ओपन होंगे तो यहाँ नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। यानी वो सेम एक्शन पोटेंशियल आगे नहीं बढ़ रहा, हर बार एडजेसेंट एरियाज में नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, इसलिए ऐसा कहते हैं। नाउ इन अ न्यूरॉन एन एक्शन पोटेंशियल कैन प्रोपगेट ओनली फ्रॉम ट्रिगर जोन ऑफ एक्सोन टू एक्सॉन टर्मिनल्स एंड नेवर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब यह है कि एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन से लेकर जो एक्सॉन टर्मिनल से उस डायरेक्शन में जा सकता है। इसका जो ऑपोजिट डायरेक्शन है यानी एक्सॉन टर्मिनल से एक्सॉन की तरफ, इस तरफ कभी भी एक्शन पोटेंशियल नहीं जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हमेशा साइटोन से एक्सॉन, एक्सॉन से वापस टर्मिनल एंडिंग्स यानी एक्सॉन टर्मिनल्स तक, कभी भी एक्सॉन टर्मिनल से एक्सॉन और वहां से साइटोन, इस डायरेक्शन में एक्शन पोटेंशियल प्रोपगेट नहीं करता है। तो ये कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट जो हमें यहाँ पर याद रखना है। बस दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डिफरेंट कंसेप्ट्स जो रिलेटेड है एक्शन पोटेंशियल के साथ में, जैसे सॉल्टेटरी कंडक्शन, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं एक्शन पोटेंशियल को, और भी बहुत सारे टर्म्स, रिफ्रैक्टरी पीरियड वगैरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।